की ओर जा रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक खबर सुर्खियों में है। वो खबर है आरती की। वो आरती जो 7 दिसंबर 2016 के दिन हमें अलविदा कह गई थी। और उस आरती की आवाज थाने में पड़ी फाइलों में अब भी इंसाफ के लिए गूंज रही है। जिन फाइलों को रखकर यूपी पुलिस कहीं सो गई है, साल बीत जाने के बाद भी अभी तक आरती के माता पिता सिर्फ अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। इंसाफ तो दूर की बात, उन्हें कोई पानी तक पूछने वाला नहीं है। पर अब भी इन रोती हुई आंखों में एक आशा की किरण बाकी है, जो आज भी आरती को कहीं तलाश रही है। एक गरीब पिता पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और अपनी बेटी के इंसाफ की भीख मांग रहा है, पर पुलिस की तरफ से उसे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इस पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे देखिए 7/12/2016 को मेरी एक सर्वोदय कन्या विद्यालय न्यू अशोकनगर स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती थी, जिनका नाम आरती कुमारी थी। वो प्रिंसिपल प्रेम सरल और क्लास टीचर उमा के चोरी के इल्जाम में वो आत्महत्या कर ली थी। मैं थाना सेक्टर 20 नोएडा 7/12/2016 को केस किया, जिसका धारा और सब कुछ लग चुका है। मैं रोड भटक चुका हूँ, कहीं मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। इस केस को जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे आरती के माता पिता की उम्मीदें कहीं खोती जा रही हैं। जो छोटे भाई शायद अब भी अपनी दीदी आरती का इंतजार कर रहे हैं। 1 साल पहले का मंजर शायद ही ये परिवार अपनी जिंदगी में कभी भूल पाए, और जो उनके साथ अब हो रहा है, इसे ये परिवार हमेशा याद रखेगा। नेताओं और अधिकारियों से लगातार मिलते आश्वासन आरती के हक में उठने वाली आवाज को कहीं गुमनाम करना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। पुलिस वाले साहब इतना वक्त बीत जाने के बाद भी परिवार को जांच का पूरा भरोसा देते हैं। उनको हरास किया गया, तरह तरह के उनको ताने सुनाए गए, जिससे कि मजबूर होकर बच्ची ने आत्महत्या की। अगर ये मामला हमारी जांच में आता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में आता है, तो निश्चित तौर पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और उन सभी के खिलाफ जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद और कई सवाल उठने लगे हैं। क्या सरकार इतनी कमजोर है कि एक 12 साल की बच्ची स्कूल प्रिंसिपल से प्रताड़ित होकर खुदकुशी कर लेती है, पर सरकार सरकारी स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने में इतनी देर क्यों कर रही है? क्या अशोकनगर सर्वोदय कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रेम सरल इतनी ताकतवर है कि पुलिस प्रशासन भी उनका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है? लिखित में गिरफ्तारी निकलने के बाद पुलिस आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है? सवाल कई सारे हैं, पर जवाब देने वाला कोई नहीं। ये जवाबों की तलाश में ही हम एक मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। नेटवर्क न्यूज के लिए कैमरामैन श्याम सुंदर और सलीम साथ आकाश राजपूत और सुधीर गांधी की रिपोर्ट। आगे की ओर जा रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है।